Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 9 और grade 10 के बच्चे तैयार हो जाइए. I'm Kashif Mahmood and welcome to English Time. And we studied yesterday that in B, क्या छुपा है, what is hidden is are and am for present. और past के लिए was and were. कुछ याद आया आपको? And we also talked about all the possible subjects we use in our daily life in English language. That is I, the combination of I is I am, we are, you are, he is, she is, it is, and they are. कल हमने पढ़ा था कि अब be हम use कहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहली definition उसकी हमने पढ़ी थी कि be हम use करते हैं कोई information देने के लिए. समझ लेते हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं. नॉट एग्जैक्टली बी को जब हम स्प्लिट करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें प्रेजेंट में क्या निकलता है, इज, आर, एम, और उसका सब्जेक्ट्स के साथ हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया. पास्ट में वॉज एंड वर, वो क्या है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, एंड दे वर एंड यू वर. ये भी कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया था. अब ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है. किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं बार बार ये पेन का इस्तेमाल करता हूँ. आपने अगर किसी को इस पेन के बारे में बताना है तो उसमें भी हम इज़ इस्तेमाल करेंगे. या पहले इसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि वो क्या होता है. आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए. ये एक कलम है, ये एक पेन है, ये सफ़ेद है, ये नीला है, ये काला है, ये पीला है, ये प्लास्टिक का है, ये जापान का बना हुआ है, इसके ऊपर काले रंग की लिखाई हुई है. तो ये हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी. अब कुछ चीज़ें देखिए बोर्ड के ऊपर भी हैं, उसमें से भी हम देख लेते हैं. आपको क्या नज़र आ रहा है. आपने इस पूरी पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो कैसे देंगे. जो कुछ भी आपको नज़र आता जा रहा है वो बता दीजिएगा. ये कप है, ये ग्लास है, ये चम्मच है, ये नाइफ है, ये फोक है, ये प्लेट है. जैसे भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है तो उसमें भी हम इज़, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं. अब हम बी की फॉर्म इज़, आर, एम या वॉज, वर को हम एग्जिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. एग्जिस्टेंस का उर्दू तर्जुमा समझ लीजिए मौजूदगी के लिए. किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में भी हमने बताना हो तो उसके लिए भी हम इज़, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं. अब पहले हमने किसी की इंफॉर्मेशन दी, अब उसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के वो चीज़ है कहाँ. मैं फिर पेन की मिसाल देता हूँ कि ये एक पेन है, इट इज़ अ पेन. कहाँ पे है. मैं कहूँगा द पेन इज़ इन माई हैंड. ये पेन मेरे हाथ में है. समझ आ गई आपको. टेबल के ऊपर एक तस्वीर है, दीवार के ऊपर एक तस्वीर है, कमरे में 4 कुर्सियां हैं तो मैं कुर्सियों की मौजूदगी बता रहा हूँ कि वो कहाँ पर हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में और फिर वो कहाँ पर मौजूद है उसके लिए भी हम इज़, आर, एम इस्तेमाल करते हैं. साथ साथ मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको बता रहा हूँ. अभी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली हमने नहीं सीखी है लेकिन हम यही समझ रहे हैं इसकी डेफिनेशन कि बी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. हम बी कंडीशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इसके उर्दू तर्जुमा पहले हम लिख लेते हैं. वो है हालत. किसकी हालत. किसी चीज़ की कंडीशन के बारे में. वो मेंटल भी हो सकती है या फिज़िकल भी हो सकती है. चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ. मैं पहले आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं कौन हूँ. अपने बारे में बताता हूँ. मैं एक इंसान हूँ, मैं मुसलमान हूँ. इंफॉर्मेशन. अगर ये बताना हो कि मैं कहाँ हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम इन द क्लासरूम. आई एम अ टीचर, आई एम इन द क्लासरूम. अब मैं अपनी कंडीशन के बारे में बताता हूँ. आई एम टॉल, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, फिज़िकल कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ. आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ. मेंटल कंडीशन, आई एम इग्नोरेंट, मैं जाहिल हूँ. आई एम वेरी फ़नी, मैं बहुत फ़नी हूँ. तो ये आप अपनी मेंटल कंडीशन भी बता सकते हैं. किसमें, इज़, आर, एम. आगे चलते हैं. अब हम वेदर के बारे में भी अगर बताना हो तो उसमें भी हम इज़, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आज मौसम कैसा है. हाउ इज़ द वेदर लाइक. इट इज़ सनी, इट इज़ विंडी, इट इज़ क्लाउडी, एट्सेट्रा. समझ आ रही है. तो इसमें भी इज़ आ रहा है. समझ रहे हैं मेरी बात. इसके अलावा हमने डिस्टेंस के बारे में बताना हो या पूछना हो तो भी हम इज़, आर, एम इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं कि सियालकोट से लाहौर कितनी दूर है. हाउ फार इज़ लाहौर फ्रॉम सियालकोट. हाउ फार, कितनी दूर. इज़, इसमें भी इज़ आ रहा है. इट इज़ 125 किलोमीटर्स
far from Sialkot. ओके, तो इसमें भी इज़ आ गया। अब हम प्राइस के लिए भी इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए वाज वर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच इज़ इट, इट्स प्राइस इज़ 35 रुपीज़। ओके, हम प्राइस के लिए भी इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा साइज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ योर साइज़, हाउ टॉल आर यू, हाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेट, व्हाट इज़ योर वेट, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में थॉमसन ने ये सेंटेंस लिखा है, व्हाट इज़ योर वेट, तो ये एक्सेप्टेबल है। हम वेट के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इज़ आर एम, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, देखिए इसमें भी आर आ गया। और टाइम के लिए भी हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या वक्त हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। तो जल्दी जल्दी से मैंने कोशिश की है कि भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता दूँ। प्रेजेंट के लिए और वाज के लिए हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हम वहाँ से लेके हम सीखते हैं सेंटेंसेस को भी, ताकि हम क्लियरली इसको जल्दी से समझ सकें कि इज़ आर एम कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ऊपर लिखता है व्हाट आर द, ये क्या क्या चीज़ें हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दीज आर ग्लासेस, इसमें भी इज़ आर एम आ गया, ठीक है। दिस इज़ अ वॉच, दीज आर नाइव्स, दीज आर कीज, दीज आर, ये क्या है, कार्स, दीज आर ट्रक्स एट्सेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखिए इसकी एक कॉन्वर्सेशन भी हम देख लेते हैं ताकि हमें इज़ आर एम का और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए इंशाल्लाह। व्हाट्स योर नेम, दैट्स द टॉपिक। देयर आर टू पर्सन्स टॉकिंग विद ईच अदर, वन सेज गुड इवनिंग सर, व्हाट्स योर नेम प्लीज। देखिए जितने 3 सेंटेंस इस्तेमाल हुए, दिस इज द थर्ड वन, यहाँ पे इज़ इस्तेमाल है। व्हाट्स योर नेम, किसी के बारे में जानना हो तो भी हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं, नाम पूछना हो तो भी हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं। माई नेम इज़ डीन, इज़ इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, माई नेम्स डीन, ओह यस मिस्टर डीन, रूम नंबर 15, हेयर्स योर की, हेयर इज़ योर की, तो ये आपकी चाबी है कमरे की, थैंक यू। तो इस कॉन्वर्सेशन में इज़ 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। व्हाट्स योर नेम, माई नेम्स डीन, हेयर्स योर की, ओके। अब क्वेश्चन में भी इज़ आर एम इस्तेमाल हुआ है। इज़ दिस योर केस, नो इट इज़न्ट, तो इसमें भी इज़ आया है। ओ इज़ दैट योर केस ओवर देयर, वो जो है केस ये वो आपका है, ये आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं। वो टॉक्ड अबाउट इट, इज़ दैट योर ब्रीफ केस और योर केस ओवर देयर, यस इट इज़, हाँ ये मेरा है। इसमें भी आपने देखा इज़ आर एम इस्तेमाल हुई है। नाउ वी हैव द थर्ड कॉन्वर्सेशन हियर, गुड इवनिंग, व्हाट आर योर नेम्स प्लीज़। अब यहाँ पे 2 बंदे हैं, ये पूछती है कि आप लोगों के क्या नाम है, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, ओह यस इट्स योर की, वो कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया है और ये आपके कमरे की चाबी है। तो इज़ आर एम, व्हाट आर योर नेम्स, इसमें आर आ गया, एंड हियर्स योर की, ये आपकी चाबी है। नाउ वी हैव अनदर कॉन्वर्सेशन बिटवीन 3 पीपल, आर दीज योर केसेस हियर, क्या ये आपके बैग्स हैं, वो कहते हैं नो दे आरंट, नहीं वो हमारे नहीं हैं, इसमें भी इज़ आर एम आ गया। ओह आई एम सॉरी, आर दोज योर केसेस ओवर देयर, क्या वो वाले बैग्स जो हैं वो आपके हैं, यस दे आर, जी हाँ वो हमारे हैं। समझ आ रही प्यारे बच्चों आपको। तो यहाँ पे भी इज़ आर एम में से आर पूरी कॉन्वर्सेशन में आया है और इसमें भी आर और इस कॉन्वर्सेशन में आया। नाउ दिस इज द लास्ट वन, इज दिस आवर रूम, वो उससे पूछती है कि ये वो पूछ रहा है उससे, मिसेस ब्राउन पूछती है कि ये हमारा कमरा है। व्हाट्स द नंबर कौन सा है, 14, ओह नो इट्स इजंट, नहीं ये वाला नहीं है, दैट्स आवर रूम नंबर 13, ये हमारा नंबर 13 वाला हमारा नंबर है, हमारा कमरा है। नाउ यू हैव सीन दैट इज़ आर एम इज़ यूज्ड इन अ कॉन्वर्सेशन मोर क्लियरली। अगर आपने कंडीशन के बारे में बताना है, मैं बीमार हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं बाहर हूँ, तो उसके लिए भी हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं। ओह आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आर यू, अच्छा यस आई एम, जी मुझे ठंड लग रही है, आई एम नॉट, आई एम हॉट, नहीं मुझे नहीं लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो आई एम एंग्री, आई एम फ्यूरियस, तो ये सारी आपकी फिजिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन। नाउ वी हैव पेज नंबर 70। अब पेज नंबर 70 पे जो सेंटेंसेस दिए हैं, देखिए क्लास मैंने आपको कतई तौर पर उर्दू में कोई निशानियाँ वगैरह नहीं बताई, आपने ये याद रखना है कि भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इन दीज केसेस, और उर्दू में उसके सेंटेंसेस कैसे थे, निशानी हमने कोई भी नहीं सीखी है प्रेजेंट और पास्ट में। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, वो पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। नंबर 3, वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स,
یہ قیمتی گھڑی ہے, یہ قیمتی گھڑی ہے, گھڑی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دس واچ از costly اور دس از اے costly واچ از RM, یہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پھول سرخ ہیں, یہ والے پھول. دیز فلاورز آر ریڈ, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے, ان کے فیچرز بتائے جا رہے ہیں, تو اس میں بھی از آر ایم استعمال کرتے ہیں. میری عمر 15 برس ہے, ہم ایج کے لیے بھی از آر ایم کو استعمال کرتے ہیں. آئی ایم 15 years old. وہ بڑا مکار آدمی تھا, مکار آدمی اس کے فیچرز, اس کی کنڈیشن. ہی واز ویری کننگ مین, واز ور پاسٹ میں. اوکے میرے پیارے بچوں, ناول میز پر تھا. دی ناول واز آن دا ٹیبل, تو ناول کی ایگزسٹنس بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہے کہاں. میں کہتا ہوں یہ ناول ہے, دس از اے ناول, اینڈ دس ناول کہاں پر ہے, از آن دا ٹیبل, یہ اس کی ایگزسٹنس ہوگی. تو یہ سارے سینٹنسز اگر آپ پیج نمبر 70 کے پڑھیں گے تو آپ کو یہی ڈیفینیشنز اس کی انشاءاللہ ملیں گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس کی ایکسرسائز دی ہوئی ہے پیج نمبر 71 پہ, وہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اپنے ٹیچر کو بھیجنا ہے. فار ایگزامپل ہم سب مسلمان ہیں, ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وی آر آل مسلمس ایٹسیٹرا. وہ آپ کا کیا لگتا ہے, واٹ از ہی ٹو یو. کچھ ہم نے کر لی ہیں, باقی آپ انشاءاللہ کر کے اپنے ٹیچر کو بھیجیے. اینڈ دس از ناٹ اوور یٹ, ابھی بی کے استعمال ختم نہیں ہوئے ہیں, ہم نے کچھ استعمال بیسک رولز ہم نے بی کے پڑھے ہیں. کل ہم انشاءاللہ جب ہم ملیں گے تو ہم بی کا ایک اور استعمال پڑھیں گے کہ وہ ہم ایگزسٹنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے سینٹنس کسی اور انداز میں ہم بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دا لیسن. ڈو سینڈ اس یور کامنٹس پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.